आप लोग स्मार्ट वर्क करें, आप लोग काम का तरीका ढूंढें, आप लोग किसी मेथड से काम करें। आप बस रट ना लगाए जाए, ऐसे भागना पड़े, मंजिल का पता हो कि आपने जाना जाना। मैं आप लोगों को हर बार अक्सर पहले भी आप लोगों को ये जिक्र किया है, बताया है, समझाया है कि हम सबको को याद करते कैसे हैं और याद रहता कैसे है। आज दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग इन चंद बातों के अमल करके काम करना शुरू करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को अल्लाह पाक जरूर कामयाबी देंगे। पता नहीं आप लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं, या आप लोगों को ऐसा कौन सा तरीका बताया गया है जिस पे आप अमल करते हैं और आप लोगों को कोई भी याद नहीं रहते। मैं आज आप लोगों को ना समझा रहा हूँ कि हम किसी भी सबक को याद कैसे करें कि वो देर तक रहे, उसका आसान तरीका क्या है, हमारे पास वो सेव रह जाए, या हम किस तरह किसी भी मुश्किल चीज को कैसे आसानी के साथ याद कर सकते हैं। एक मेथड है जो हर बार आप लोगों को मैं समझाता हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, 5-6 मेथड आप लोगों को मैंने बताए हैं, लेकिन एक मेथड मैं आज फिर दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। है क्या वो? SQ3R। अब आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने, कुछ को याद होगा जिनको बताया, कुछ यहाँ न्यू बैठे हैं, कुछ को भूल चुका होगा, पता है, वेल डन, अच्छी बात है, अमल नहीं कर रहे, पता है लेकिन अमल नहीं कर रहे। अब SQ3R है क्या? इस मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज को याद करें तो कैसे याद रह जाएगी, कितनी देर तक याद रह जाएगी, हम किसी भी सबक को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये तरीका जो टॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने बोर्ड टॉप किया हुआ है, हमारे जो पिछले सेशन में कुछ अर्सा पहले हमारा एक बच्चा था अब्दुल रहमान, जिसने बोर्ड टॉप किया, बावलपुर बोर्ड में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है सेकंड ईयर में। उस बच्चे को मैंने ये मैट्रिक में ये रूल सिखाया था, समझाया, तो उस बच्चे ने इस पे अमल किया और यकीनन मुझे आज वो जहां मिलता है कहते हैं सर बस मुझे और तो कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या किया या अल्लाह का करम कैसे हो, बस मैं एक आपके बताए हुए सूत्र मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो कुछ भी हूँ माँ बाप की दुआएं हैं और अब मुझे फख्र है कि आपने हमें पढ़ाया है और इस तरह के टिप्स तरीके बताए हैं कि हमें आज भी वो चीजें याद हैं जो आप लोगों ने बताई हैं या आपने हमें करवाई है। दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने किया भी है इस्तेमाल, कुछ को भूल चुका होगा, मैं कुछ नहीं बैठे हैं। सारे बच्चे सुने तसल्ली से, गौर से और इसको समझें और इस पे अमल करें, अमल करने के फायदा होगा। एस है क्या? एस से मुराद क्या है? एस है सर्वे, ठीक है। एस से मुराद क्या है? सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है जायजा लेना। सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ी खामी है हमारी, हम क्या करते हैं, क्लास न्यू स्टार्ट होगी, न्यू क्लास स्टार्ट होते ही हमने जो सर ने पढ़ा दिया वही हमने कर लिया, जाके यहाँ से नोट कर ले, घर जाके कर ले, बस लकीर के फकीर बने पड़े, हम कुछ नहीं करते खुद से। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी बुक स्टार्ट करनी है, जो भी पढ़ने हैं, जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप पहले बुक को खोलें, उसका सर्वे करें, उसके अंदर देखें कि किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर में कितने पेज हैं, अगर मैथ है तो कितनी एक्सरसाइज हैं, किस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, या उसके अंदर हमारे जो टोटल एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसके अक्सर जो हमारे पास डायग्राम्स बनी होती हैं, उनके इंपॉर्टेंट सुर्खियां होती हैं, वो देखें। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, सर्वे करना है, जायजा लेना है। ये सर्वे चंद मिनट्स का होता है, 2 से 3 मिनट में अक्सर पूरा चैप्टर हम सर्वे कर चुके होते हैं। सर्वे का मतलब क्या है? जायजा लेना। सिर्फ देखना है, अंदाजा लगाना है इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। हम छोटे होते थे, हमें न्यू क्लास में जाते ही, न्यू क्लास में बाद में जाना था, अभी पेपर स्टार्ट हो रहे होते हमारे, पहली क्लासों के, दूसरी क्लास की किताबें हमारे पास आ जाती थी, हम खुद से छीन लेते थे, किसी से दोस्तों से ले लेते थे, देखते थे कि ये न्यू किताब हमारे लिए जो आएगी या हमने जिसको पढ़ना है उसके अंदर क्या कुछ होता है या क्या कुछ होगा। शौक होता था खुद से, तस्वीरें देख के हम बड़े खुश होते थे। पढ़ना तो बेशक अभी पता नहीं होता था कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, क्या होगा, लेकिन डायग्राम देख के बड़ा खुश होता था, जिससे हमें आगे बड़ी हेल्प मिलती थी। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, सबसे पहले अपने किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ना है तो उसका पहले सर्वे करना है। फिर है क्यू। अब क्यू से मुराद क्या है? क्यू है क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या किया, सर्वे कर लिया, ज्यादा हो गया। अब आप लोगों ने उस सर्वे से, उस के सुर्खियों से, उसके फार्मूलों से खुद सवाल बनाए, क्वेश्चन करें खुद से। अच्छा, ये सवाल इस तरह बन सकता है, ये सुर्खी, इसका हेडिंग ऐसे हो सकती है, इसका सवाल ऐसे होता है। या आप लोग एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें, हर क्वेश्चन को पढ़ें, और फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि यार इस चैप्टर में हमसे ये पूछा जाएगा, ये इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के बारे में बात होगी। आप लोग अपने आप से सवाल करें। जब आप लोग सवाल करेंगे तो जहन खुद ब खुद उसका आंसर ढूंढेगा। जब आपने टास्क ही नहीं देना माइंड को, तो आंसर कहां मिलेगा आप लोगों को? इसलिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, खुद से हेडिंग्स के क्वेश्चन बनाने हैं। ये एक्सरसाइज के लास्ट में से जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और उसको आप लोगों ने खुद से आइडियाज ढूंढने हैं। फिर है 3R। 3R का मतलब क्या है कि R को 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। R। पहला R क्या है? ये है रीडिंग्स का। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे कर लिया,
क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चंस बना लिए, अब आपकी बारी है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की। चैप्टर को खोलें, चाहे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके क्वेश्चंस पढ़ें, उसके तमाम रीडिंग्स करें। तमाम चैप्टर की रीडिंग करने से क्या होगा, आपको अल्फाज पढ़ने आ जाए, तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाएंगे। आपको जो मुश्किल अल्फाज मिलते हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं, हेडिंग्स देखें, जो मुश्किल है उसको आप अंडरलाइन कर दें, ताकि आप नेक्स्ट डे अपने टीचर से डिस्कस कर सकें, अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकें। आप लोगों ने क्या करना है, रीडिंग होती नहीं है। क्लास 9th और 10th के बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को रीडिंग ही नहीं आ रही, उर्दू नहीं पढ़ना आ रही, बाकी तो छोड़े इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है। आप लोग रीडिंग नहीं करते, रीडिंग नहीं आती। जब रीडिंग नहीं आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों को अल्फाज का ही पता नहीं होगा, आप लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जब तलफ़्फ़ुज़ ठीक होंगे तो आगे आंसर कहां से आएगा। जब तक आप लोगों को क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा, स्टेटमेंट का पता ही नहीं होगा, आगे आंसर क्या आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करनी है, जायजा लेना है, फिर क्वेश्चन बनाने हैं, फिर अपने रीडिंग करनी है। दूसरा है, रीडिंग के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो आर है, ये है हमारे पास रीसाइट का, ठीक है। अब रीसाइट क्या है, रीसाइट या रिकॉल, इसको हम कहते हैं दोहराना, ठीक है, या हम कहते हैं याद करना, पढ़ना। रीडिंग होगी, रीडिंग के बाद अब काम है आपका पढ़ने का, याद करने का। अब जो भी चीज आप लोगों को टीचर ने पढ़ाई है या जो सवाल आप लोगों को दिया जा रहा है, आप सोचें कि हाँ इसका हमने, इस टॉपिक की हमने फलां पेज पे डिस्कस की थी, या ये हेडिंग्स हमें वहां मिली थी, या ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो याद करना है, अब ये हमने वहां रीडिंग की थी, ये मुश्किल सवाल थे, अल्फाज के हमें नहीं मिले, तो अब हमने सर से पूछना। अब आपका काम है याद करना। अब जो कुछ पढ़ाया जाए वो आप याद करें, याद करना है और अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। याद करने का मतलब है आप लोगों ने सर्वे भी कर लिया है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर बना लिए, आप लोगों ने रीडिंग भी कर ली, अब याद करने, अब माइंड को टास्क देंगे, भाई ये चीज याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वाला आर जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आर क्या है, इसको हम रिव्यू भी कहते हैं, इसको हम रिकॉल भी कहते हैं, इसको हम रिवाइज भी कहते हैं। ये वो बात है जो इन सब का निचोड़ है। आप लोगों ने सर्वे कर लिया, आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिए, आप लोगों ने रीडिंग कर ली, आप लोगों ने याद कर लिया, किसी काम का नहीं है जब तक लास्ट आर पे आप अमल नहीं करेंगे। लास्ट आर क्या है, लास्ट आर है रिवाइज का, रिविजन का, दोहराई का, या आप लोगों ने रिव्यू करना है अपने पढ़े हुए को। जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज आती है, तो इस रिव्यू का मतलब है आप लोगों को दोबारा से एक मतलब फिर से पूरा चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करना है, आप लोगों ने फिर से पूरा चैप्टर के अंदर नजरसानी करनी है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो इस रिव्यू का भी मतलब यही है, रिकॉल का मतलब यही है, रिवाइज का मतलब यही है कि आपने दोबारा रिवाइज करना है। एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक सवाल, एक चीज आपने पढ़ ली है, आज पढ़ लिया ना, तो रिवाइज करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ टाइम्स है। रिवाइज करना है कितने टाइम में करना है, पहले पहले आपने 24 आवर्स में रिवाइज करना है, फिर आपने क्या करना है, उसको 1 वीक में रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आपने उसको 15 डेज पे रिवाइज करना है, फिर आपने उसको क्या करना है 1 मंथ में रिवाइज करना है, लास्ट में उसको 52 डेज बाद रिवाइज करना है। आज का होता है क्या है, जो टीचर ने आज पढ़ा दिया है आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को याद हो गया, नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पिछला नहीं देखेंगे। जब हम टेस्ट अनाउंस करेंगे, टेस्ट आप लोगों को देंगे, अगले दिन आप लोग टेस्ट के लिए खाली हाथ आ जाएंगे, ना वो टेस्ट रिवाइज करेंगे ना आप लोग याद करेंगे। जब आप लोग एक चीज को आज पढ़ लिया ना, आज आप लोग पढ़ के जा रहे हैं, कल इस टाइम तक अगर रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज आपको याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं। और अगर 24 घंटों के अंदर भी रिवाइज करेंगे तो वो सिर्फ आपकी टेम्परेरी मेमोरी में सेव होगी, क्योंकि ये जहनी सलाहियत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक हमें नेमत है कि हमारा जहन कुछ चीजें भूल जाता है और हर बार भूल जाता है। वो चीजें याद रखता है या वो बातें याद रखता है जिसको हम टास्क देते हैं, जिसको हम याद रखना चाहते हैं। अगर हर बात जहन याद रखना शुरू कर दे तो सोचें क्या होगा। जिंदगी में कितने ऐसे वाकयात हुए हैं या होने हैं या खुदा न खास्ता गुजरे हैं, जो अगर सारे वाकयात, सारे ख्यालात, सारे बातें हमारे जहन में स्टोर होती तो हम क्या ख्याल जिंदा रहते हैं। बेटा कितने बंदों के साथ हमारी फैमिली में से ऐसे हादसा गुजरे हैं, कोई हमारा प्यारा खुदा न खास्ता चला गया है, हमारे कहीं एक्सीडेंट का वाकया, कहीं कोई आते जाते का वाकया। अगर आप मिसाल के तौर पे आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आते हुए आपने कहीं एक्सीडेंट देख लिया, सिर्फ आंसर तौर पे गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट देख लिया, आप लोग उसको रिवाइज नहीं करा तो आपको 1, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटे का भूल जाएगा। अगर आप उस पर खड़े होके वो सारा इंसिडेंट देखा है और फिर आके आपने सुनाया है किसी को, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो वो आपको हकीकत में याद रहेगा।
तो इसलिए जब तक आप अपने जहन को टास्क नहीं देंगे वो बातें याद नहीं रखेगा, क्योंकि माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर को जब तक कमांड नहीं दी जाती वो काम नहीं करता। तो जहन को आप टास्क दें, बताएं कि भाई ये चीज हमने जो पढ़ी है ना, ये अब याद रखनी है, ये आपको याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 24 घंटों में उसको बताएं रिवाइज करके, वो सोचेगा यार ये तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब दोबारा पढ़ रहा है, सुबह तो पढ़ी थी अब फिर पढ़ रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, 24 घंटों के बाद उसको फिर घंटी मिलेगी। आप 24 घंटों के बाद जब टेस्ट मिलता है, हफ्ते बाद टेस्ट होता है, तो आप दोबारा उस टेस्ट के लिए फिर से रिवाइज करें। जहन सोचेगा, माइंड सोचेगा भी इसके लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अब 24 घंटे भी रिवाइज की थी इसने, फिर आज हफ्ता गुजर गया उस चीज को पढ़े, फिर वो कहता है रिवाइज करो। जब 24 घंटे के बाद, हफ्ते के बाद रिवाइज करेंगे, वो आपकी मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी थी वहां से निकल के शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में स्टार्ट होना, ऐड होना शुरू हो जाएगी। क्या हुआ, 15 दिन बाद फिर से वो भूलने लगा। फिर 15 दिन बाद फिर आपने नहीं था टेस्ट, कोई बात नहीं, आप खुद से उसमें हेडिंग देखना शुरू कर दें, खुद से फार्मूला देखना शुरू कर दें, खुद से उसके आप सीखना शुरू कर दें। 15 दिन बाद जब टास्क आप खुद देंगे माइंड को, तो वो बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूली होंगी, कुछ याद होंगी, फिर से वो कुछ याद करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट जब आएगा 1 महीने बाद फिर याद करें, 2 डेज बाद फिर याद करें। जब इस तरह का प्रोसेस आप लोग अपने माइंड को देंगे, बार बार देंगे, आप टास्क देंगे, बार बार आप उसको मुतवज्जे करेंगे अपने काम पे, तो यकीनन आप लोगों का वो काम कभी भी आप लोगों को हैं जो अक्सर आप लोगों को बताते रहते हैं, डेली बताते हैं, हर टीचर बताते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस पे अमल करें। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, शेयर करूंगा। इस पे पहले अमल करें, इसके थ्रू आप काम करना शुरू करें, और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को काम याद रहता है या नहीं रहता। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, जज़ाकल्लाह।